उत्पाद सिपाही बहाली प्रक्रिया से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भाग ले रहे एक अभ्यर्थी की मौत हो गई है। बता दें, जमशेदपुर के बर्मा माइंस के रहने वाले मुरामुल्ला सूर्या की मौत रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। रिम्स से मिली जानकारी के अनुसार सूर्या की मौत शनिवार की सुबह 5 बजे के आसपास हुई। सूर्या बहाली प्रक्रिया के दौरान गंभीर रूप से बीमार हुआ था, जिसके बाद 2 दिन पहले उसे इलाज के लिए रिम्स में भर्ती किया गया था। और जो जानकारी मिल रही है कि इलाज के दौरान ही अभ्यर्थी ने दम तोड़ दिया और अचानक अफरा तफरी में बच्चों की दौड़ करा रहे हैं। भाई, इस प्रकार की जब किसी भी विभाग में बहालियां होती है तो बहुत पहले उन लोगों को नोटिस दे दिया जाता है या उनको एडमिट कर कि भाई अमुक तारीख को दौड़ होगी। कम से कम 2-3 महीना का तो समय मिलनी ही चाहिए ताकि बच्चे प्रैक्टिस कर सके, लेकिन उन्होंने ये काम भी नहीं किया। दूसरा, जिस मंथ में वो दौड़ करा रहे हैं वो भादों का, इस मंथ में इतना गर्मी रहता है, हम और आप खड़े भी होंगे 1 घंटा तो परेशानी होगी। तीसरा, जहां जहां जो बच्चों की हमने उनके परिवारों में भी जाकर के मिले थे और कुछ लड़के लोग भी हमसे मिले थे, हमने पूछा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो लोगों ने बताया कि सर एक एक केंद्र में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को बुला रखे हैं और लाइन में 12 बजे रात को लगते हैं और दूसरे दिन 10-12 बजे उनका नंबर आता है। यानी कहने का अर्थ है कि रात भर वो व्यक्ति जागते हैं और रात भर जब कोई जागेंगे तो उसका बीपी तो हाई होगा ही। और उसके बाद 1 घंटा में 10 किलोमीटर की दौड़ लगाना, ये पता नहीं कि कौन सा, शायद हम जो पता कर रहे थे कि सेना में भी शायद इतनी दौड़ नहीं होती है, बहाली में भी, जितना ये इन्होंने उत्पाद विभाग में। तो ये नौकरी नहीं दे रहे हैं, जॉब नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक प्रकार से मौत दे रहे हैं उन लोगों को। हमने बार बार कहा कि हेमंत सोरेन जी से कि भाई आप कम से कम थोड़ा दिन स्थगित कर लीजिए और इसके बाद फिर शुरू करिएगा लंबी से। कोई जरूरत नहीं है, अगर आप कहेंगे तो इलेक्शन कमीशन को हम लोग कहेंगे कि चुनाव में भी इसको वार्ड कर दे और बहाल करे, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ मत करो। बिल्कुल नए बच्चे, शादी ब्याह भी नहीं हुआ और ऐसे बच्चे लोग मर रहे हैं। हम 2-3 घरों में गए थे और लोगों के दर्द को मैंने देखा है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जुल्म कर रहे हैं बच्चों के साथ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में जरूर है, लेकिन युवाओं को जब जब नौकरी देने की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी चुप हो जाती है। लेकिन किसी की भी अगर मौत होती है वो दुखद घटना है, लेकिन भाजपा के पास आज कोई मुद्दा नहीं, वो मौत पर राजनीति करते हैं। वो ये तो नहीं बताते हैं कि कैसे कोरोना के समय में वैक्सीन लगी और कैसे नौजवान लोग आज जो है किसी को हार्ट अटैक हो जा रहा है, किसी को कुछ हो जा रहा है। आपने अनप्लैंड लॉकडाउन किया, अनप्लैंड वैक्सीनेशन किया, हम सब ने वो वैक्सीन लगवाई। हम तो सब डर के साए में जीते हैं। युवाओं से भी मेरी अपील, क्योंकि मैं खुद एक युवा छात्र रहा हूँ, समझना होगा कि क्या हो रहा है, आखिर हम किसके बहकावे पर आ रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि भाजपा के पास मौत पर राजनीति करना, लाश पर राजनीति क्यों नहीं चाहते हैं। मणिपुर, ये लोग, कोई झारखंड का भाजपा का नेता गया मणिपुर, और इनकी बात छोड़िए, प्रधानमंत्री नहीं जा पा रहे। मणिपुर जल रहा है। तो ये अपना सेलेक्टिव राजनीति करते हैं, जो इनको मुद्दा इनका फेवरेबल नजर आता है बस उस पर कूद पड़ते हैं। लेकिन जो भी घटना हुई है वो दुखद घटना है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी पूजा फोन लाइन पे जुड़ चुकी है। पूजा, उत्पाद सिपाही बहाली प्रक्रिया में फिर से एक अभ्यर्थी की मौत हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? देखिए, ये जमशेदपुर के बरमाई के रहने वाले अभ्यर्थी थे और जिस तरीके से अगर हम कहेंगे तो इस पूरे मामले को लेकर के लगातार झारखंड में राजनीति काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी। उत्पाद सिपाही बहाली प्रक्रिया में जिस तरीके से एक और अभ्यर्थी की मृत्यु हुई है, उसको लेकर के बताया जा रहा है कि ये जो पूरा मामला था शनिवार को
रिम्स में इलाज के दौरान 5 बजे के करीब में उनकी मौत हुई है। और जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि वो दौड़ के दौरान काफी गंभीर रूप से बीमार थे और उससे पहले उन्होंने दौड़ की लगाई थी। यानी कि कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो निकला है, ये जो पूरी बात निकली है कि जब वो दौड़ रहे थे उससे पहले वो काफी ज्यादा बीमार थे और उस वजह से दौड़ते वक्त उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ी और जिसके बाद उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया था। तो रिम्स में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से बाकी अन्य लोगों को लेकर के जिस तरीके से जानकारी निकली थी कि सांस लेने में परेशानी हुई और कहीं ना कहीं सांस लेते वक्त जो दम घुटने की वजह से जो परेशानी हुई थी उसकी वजह से लोगों की मौत हो रही थी। तो एक और घटना जो है वो इसी क्रम में निकला है कि रिम्स में इलाज के दौरान उस अभ्यर्थी की मौत हुई है। ये पूरा मामला जमशेदपुर के बड़माई इलाके का है। जी बिल्कुल। बहुत